मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ओजोन परत क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके बारे में भी जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है, ठीक है, ये तो पता ही है। यह ऑक्सीजन का एक प्रकार है। 3 ऑक्सीजन परमाणु के जुड़ने से ओजोन O3 एक अणु बनता है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन अणु बनेंगे तब ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन गैस का सूत्र क्या है, तो O3 लगाना पड़ता। इसका रंग हल्का नीला और इससे तीव्र गंध आती है। ओजोन गैस की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर है, जो सूर्य की निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हम सभी लोगों की रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन गैस जो है वायुमंडल के ऊपर एक परत है जो क्या करती है, सूर्य से जो भी हानिकारक विकिरण आती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे सभी की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये ओजोन गैस हो गया। आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या होता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन 1 जनवरी 1989 को हुआ था। इसका सिग्नेचर कब हुआ था, 1987 में, लेकिन क्रियान्वयन जो हुआ 1 जनवरी 1989 को हुआ है ना। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2050 तक जो भी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, उन सब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। ठीक है, ये सब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया है। ये ओजोन परत के बारे में और जानते हैं। ठीक है, ओजोन परत वर्ष 1987 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गार्डन डॉप्सन ने ओजोन परत की खोज की थी। किसने की थी, गार्डन डॉप्सन ने। इसी कारण ओजोन परत को जो नापने की इकाई डॉप्सन। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल के निचले हिस्से में 15 से 35 किलोमीटर में मौजूद है। इस परत में ओजोन की अपेक्षा उच्च सांद्रता होती है। ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, महत्वपूर्ण होती है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को सोख लेती है, उसे छान कर ही पृथ्वी पर भेजती। ये क्या करती है, सूर्य से भी जो भी किरणें आती है, जैसे चाय से अपन पत्ती अलग करते हैं, ऐसे ही ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की किरणों को छान लेती है, जिसमें जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको सोख लेती हैं। ठीक है, उसके छान कर ही पृथ्वी पर भेजती है, जिससे पृथ्वी पर विभिन्न जीवों की रक्षा हो सके। आगे देखिए, पृथ्वी ग्रह पर मानव गतिविधि के कारण ओजोन परत में छेद का पाया जाना बहुत ही घातक हो सकता है ना। मानव गतिविधियाँ जो है जिसके कारण ओजोन परत में छेद हो, यह परत दिन ब दिन समाप्त होती जा रही है, जो समाप्त हो रही है। ओजोन परत समतल मंडल के बहुत लिए फायदेमंद है, लेकिन जमीन के नज़दीक इसकी उपस्थिति उतनी हानिकारक होती है। जमीन पर इसकी उपस्थिति प्रकाश रासायनिक क्रिया को संपादित करती है। फोटोकेमिकल क्रिया जो होती है ना, उसको संपादित करती है और स्मार्क तथा अम्ल को संपादित करने में सहयोग करती है, अर्थात एक प्रदूषक के रूप में काम करती है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उससे अम्ल और स्मार्क की क्रिया होती है, जिसे प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ओजोन परत के रिक्तीकरण का प्रभाव। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाने के लिए जिम्मेदार है। इसकी कमी मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है, ओजोन परत 1% कमी से पृथ्वी का 2% से अधिक पराबैंगनी किरणों का आगमन हो जाता है। 1% कमी होगी तो दुगना हो जाएगा। ठीक है, आगमन हो जाता है, और इससे क्या होगा, अधिक आगमन होता है, जो कि त्वचा कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद, अन्य संक्रामक रोगों को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएगी तो कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद, संक्रामक रोग जो होंगे। ठीक है, तो ये ओजोन के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।